नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अगली कक्षा के अंदर। थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज हम बात करेंगे बाइनरी नंबर्स के बारे में, बाइनरी सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। लास्ट कक्षाओं की अगर मैं बात करूं या अपनी पिछली कक्षाओं की मैं बात करूं तो हमने पिछली कक्षाओं के अंदर कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, मेमोरी यूनिट्स क्या होती है और डेटा क्या होता है और डेटा सर्वर क्या होता है। ये हमने थंबनेल में दे रखा है। ठीक है। तो अगर मैं बाइनरी की बात करूं, सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी के बारे में। तो बाइनरी को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। बाइनरी को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो अगर मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा की मैं आपसे बात करूं कि बाइनरी की जरूरत पड़ी कहाँ, तो अगर जैसे मुझे आपसे बात करनी है, आप हिंदी जानते हो तो मैं आपको हिंदी से बात करके समझा पा रहा हूँ या अपनी बात मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ। आप यही सिर्फ इंग्लिश जानते, सिर्फ इंग्लिश जानते तो मैं आपके सामने कितना भी हिंदी बोल के निकल जाऊँ, आपके समझ में नहीं आएगी। पहली चीज ठीक है। वैसे ही अगर मैं सिर्फ इंग्लिश जानता, मेरे को हिंदी नहीं आती और आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, मैं आपको इंग्लिश के अंदर समझाता कोई चीज, तो वो आपके समझ में नहीं। तो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना बच्चों, वो ये है कि किसी भी चीज से अ, वार्तालाप करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जो दोनों ही समझ पाए। ठीक है। या तो दोनों समझ पाए या फिर हमारे बीच में एक ऐसा मीडिएटर होना चाहिए जो मेरी बात सुनकर आपको समझा दे और आपकी बात सुनकर मुझे समझा दे। दो अलग भाषाई लोगों के साथ में वो बात करने में हमारी मदद करे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर या मीडिएटर। ठीक है। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन है, ये हमने उसकी परिभाषा के अंदर पहली लाइन लिखी। एक साधारण सी परिभाषा जब मैंने लिख के बताई थी तुम्हें, तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि कंप्यूटर एक मशीन है। अब मशीन मेरी बात कैसे समझेगा, क्योंकि अगर मैं अपने देश की बात करूँ तो कम से कम 22, 23 या 28 प्रकार की भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। ठीक है। अब जब 28 प्रकार की या 22 प्रकार की भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है। वो लोग भी तो कंप्यूटर पे काम करते हैं ना। वो सबकी भाषा है या सभी जगहों की भाषा है, हमारा कंप्यूटर समझे, ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है। अगर इसके हिसाब से हम चलते, लेकिन हम कुछ ऐसा करें, मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा करा कि हम किसी भी भाषा में कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करें, वो हमें हमारी ही भाषा में जवाब देता है। और उस सबके पीछे जो श्रेय जाता है ना बच्चों, वो इसी भाषा का जाता है जिसे मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। ये क्या काम करती है, ये हमारे और कंप्यूटर के बीच में मीडिएटर का काम करती है। कंप्यूटर के अंदर एक ट्रांसलेटर होता है। ठीक है। जो क्या काम करता है, जिसे तुम प्रोसेसर भी कहते हो, काफ़ी सारे और यूनिट्स भी होते हैं उसके अंदर। वो क्या काम करते हैं कि जैसे आपने इनपुट दिया किसी चीज़ को अपनी भाषा के अंदर, उन्होंने उसे तुरंत मशीन भाषा में बदला और हमें आउटपुट दिया फिर वापस हमारी भाषा के अंदर। ठीक है। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है ना, वो मशीन भाषा ही समझता है, हमारी भाषा नहीं समझता। और हम सिर्फ हमारी भाषा समझते हैं, मशीन भाषा नहीं समझते। तो मीडिएटर क्या काम करता है, इसके बीच में जो ट्रांसलेटर लगा होता है ना, वो क्या काम करता है, हमारी भाषा को लेता है, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बाइनरी भाषा को फिर आउटपुट दिखाने के लिए हमारी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। ये सिंपल सा साधारण सी परिभाषा है। ठीक है। अब बात करूँ मैं बाइनरी की, कि भैया मशीन लैंग्वेज है, तो आप मशीन लैंग्वेज ही कहते थे भाई साहब, बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी क्यों कह रहे हो, बाइनरी का मतलब क्या होता है। तो देखो,
बाइनरी एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है, ठीक है। अब दो से मैं तुम्हें मतलब बताऊं ना, तो देखो हमारे, जैसे हम, मैं और तुम दोनों ज्यादातर कौन सी भाषा जानते हैं? हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो अगर मैं हिंदी की बात करूं तो देखिएगा, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? इंग्लिश में अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? 26, ठीक है। वैसे ही मशीन भाषा के अंदर जो अंक होते हैं, जो दो डिजिट होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? दो, ठीक है। अब हिंदी के अंदर कैसे ज्ञ तक होते हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर ऐसे जेड तक होते हैं। हिंदी के जितने भी क ख ग जो हम लिखते हैं, उन सबको एक नाम दिया गया है, जिसे बोलते हैं वर्ण, है ना। और पूरी चीज को क्या कहते हैं? वर्णमाला, ठीक। वैसे ही ऐसे जेड तक को भी एक नाम दिया गया, जिसे बोलते हैं अल्फाबेट, ठीक है। वैसे इन दो डिजिट को एक नाम दिया गया, जिसे आप बोलते हो बाइनरी, ठीक है। अब ध्यान रहे कि यहाँ पर हिंदी भाषा के शब्दों को वर्ण कहते हैं, इंग्लिश भाषा के शब्दों को अल्फाबेट कहते हैं। ऐसे बाइनरी लैंग्वेज के जो दो शब्द हैं, तो जो डिजिट है, सॉरी, दो जो डिजिट है, उनको हम बोलते हैं बिट। वो डिजिट कौन से होते हैं? जीरो और वन, ठीक है। अब देखिएगा, सारा खेल यहीं से शुरू होता है, जीरो वन से, और सारा खेल कंप्यूटर का वापस जीरो वन पर ही खत्म होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जो पावर ऑन का बटन होता है ना, उसके ऊपर कुछ इस प्रकार का चिन्ह होता है। किसी के अंदर कुछ इस प्रकार का होगा, किसी के अंदर कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक, और किसी में कुछ इस प्रकार का। तो बाइनरी भाषा के अंदर इसको बिट बोला जाता है। इनका वैल्यू क्या होता है? इसके अंदर जीरो का मतलब होता है ऑफ, और वन का मतलब होता है ऑन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, हमारा जो पावर ऑन बटन होता है ना इसका, जब हम उसे प्रेस करते हैं, तो वो किस मार्क पे होता है? ऐसा मार्क लगा होता है ना। किसी भी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, पर होता यही है, ठीक है। अब जैसे हम इसे प्रेस करते हैं ना, तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। जब हमें उसे बंद करना होता है, एक बंद करना होता है, तो वापस उसी बटन को प्रेस करते हैं, हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। तो व्हाट दैट मीन्स के हमारा ऑन करने का बटन भी वही है, हमारे ऑफ करने का बटन भी वही है। इसीलिए जीरो वन की जो कोडिंग होती है ना, देख पा रहे हो तो देखो, इसको जीरो है और ये वन है, इसमें ये जीरो है, ये वन, इसमें ये जीरो है, ये वन, इसमें ये जीरो है और ये वन है। अगर मैं बात करूं अपने मोबाइल फोन की, तो जब हम स्विच ऑफ का बटन दबाते हैं ना, तब भी हम इसी को देखते हैं, है ना। जब हम इसको ही प्रेस करेंगे ना, या टच करेंगे, तब हमारा फोन ऑफ हो जाता है, होता है नहीं होता, ठीक है। अब जैसे ही वापस हम ऑन करेंगे, तो उसी बटन को दबाएंगे, फिर स्विच ऑन होगा। तो मतलब क्या है? ऑन का काम भी वही बटन कर रहा है, ऑफ का काम भी वही बटन कर रहा है। तो और उसकी पहचान क्या है? ये जीरो वन की कोडिंग, जिसे आप क्या कहते हो? बाइनरी लैंग्वेज या बिट कहते हो। एक बिट पे जीरो का मतलब ऑफ होता है, और वन का मतलब ऑन होता है। इतनी बात समझ में? ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ मेमोरी यूनिट्स के बारे में। देखो, हम कक्षा 6 से मापने की इकाइयों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मापने की इकाई कैसी होती है, देख, इकाइयाँ, अगर मापने की इकाई की मैं बात करूँ, तो हम देखते हैं कि अगर हम ठोस पदार्थ को
हम ठोस पदार्थ को मापते हैं तो हम किस में मापते हैं? ग्राम में। किलोग्राम। ठीक है। अगर हम किसी द्रव्य को मापते हैं तो लीटर में। गैलन में। मिलीलीटर। ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हर मापने को मतलब जो भी हम मापते हैं, चाहे ठोस मापते हैं चाहे द्रव मापते हैं, सभी को मापने के लिए एक मापन पैमाना बनाया गया या एक इकाई का पैमाना बनाया गया। वैसे ही अब देखो एक चीज और है। मान लीजिए हम कोई चीज लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए मैंने गेहूं ली, 1 किलो गेहूं ली, तो क्या सारे 1 किलो गेहूं मेरे हाथ में आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। ठीक है। अगर मार्केट से मुझे 1 किलो गेहूं लेके आने हैं, है ना, मार्केट से मुझे 1 किलो चावल लेके आना है, आटा लेके आना, दाल लेके आनी, कुछ भी लेके आना है, तो क्या वो मेरे हाथ में आ जाएगा? है ना। मैं दुकानदार को कह देता हूँ भैया एक काम कर, मैं हाथ कर लेता हूँ, तुम हाथ में दे दो। नहीं ना। उस सबको लाने के लिए मुझे एक थैले की, थैली की, है ना, पॉलीथीन जिसे बोलते हैं, टोकरी की, कुछ ऐसे कंटेनर की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर मैं उसे डाल ला सकूँ। मान लो मार्केट में मैं तेल लेने गया, वहां से मुझे तेल लेना है। अब क्या करूँ? हाथ से लिया, हाथ से तो ला नहीं सकता। उसको डालने के लिए भी मुझे ना किसी कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। तो उसका आकार जो भी हो, मुझे जरूरत पड़ेगी, तो एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार देखना कि हमारे जो कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर जो भी चीज हम डालते हैं, जो भी चीज हम डालते हैं, वो एक यूनिट के अंदर जाती है ना। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है कंप्यूटर में गए हुए चीजों को मापने, जो जाएगी तो कुछ ना कुछ जगह गिरेगी। अब जगह किस में गिरेगी? अगर मान लो ठोस वस्तु लेनी थी तो मैंने थैला लिया, थैली लिया, कंटेनर। अगर मुझे द्रव लेना था तो मुझे पीपी लेनी थी, है ना, तो बोतल लेनी थी, ली ना मैंने। वैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा को मतलब चीज़ों को जब हम डालते हैं, मान लो मेरे को फोटो डाली, मान लो मेरे को पिक्चर डाली, कोई गाना डाला, तो वो गया किस में? तो वो जिस थैली में जाता है ना, जिस कंटेनर में जाता है, उसको बोलते हैं बेटा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। अब स्टोरेज डिवाइस में जैसे आप मान लो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होगी। ठीक है। आपके फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड हो गया। आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड हो गया। अब तो फ़ोन की खुद की मेमोरी भी आने लगी। ठीक है। ये जो है ये है कंटेनर। अब जाहिर सी बात है, इसमें कोई चीज़ जाएगी तो वो अपनी जगह घेरेगी। सही है ना। आपने देखा होगा आपका फ़ोन जब आप ज़्यादा चीज़ें उसमें डाल लेते हो तो उसका स्टोरेज फुल बताने लगता है। ठीक है। बताने लगता है। अब वो कैसे फुल हो रहा है, वो मेमोरी यूनिट्स कैसे जाती है, उनको हम किस चीज़ में नापते हैं? अगर ठोस चीज़ होती तो हम उसे किलोग्राम में नापते हैं, द्रव्य चीज़ होती तो ग्राम में, मिलीग्राम में नापते हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ भर रहे हैं ना, उनको कैसे मापेंगे? ठीक है। तो उसको जानने के लिए देखो, हम देखते हैं, हम देखें ना, तो हमारे पास में 2 डिजिट थी, है ना, जिसके अंदर एक जीरो था और एक वन था। जीरो और वन दोनों को बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। जीरो ले लो तो उसे भी बिट बोलेंगे, वन ले लो तो उसे भी बिट बोलेंगे। तो देखो, अब ये जो आगे वाली लाइन बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत काम की है। कई बार इस लाइन से सवाल बन चुका है। कई बार, चाहे राजस्थान पुलिस ले लो, चाहे पटवारी ले लो, है ना, गवर्नमेंट एग्जाम ले लो या कोई स्कूल के एग्जाम ले लो, उनके अंदर ये सवाल बन चुका है
कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट। बिट के अंदर एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसा बस सोचना कि दोनों ही है तो ये दो बिट हो गए। अगर वन और जीरो दोनों काउंट करूंगा तो दो बिट हो गए, वन एक बिट हो गया और जीरो एक बिट। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, अब देखिए, 4 बिट मिलके है ना, 4 बिट, 4 बिट कोई से भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक एक, जीरो 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 जीरो, वन जीरो, है ना, जीरो वन जीरो वन, कोई से भी हो सकते हैं। 4 बिट मिलकर एक चीज बनाते हैं, एक नए उसका निर्माण करते हैं जिसको आप बोलते हो निब्बल। 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं, है ना। अब तुम कहोगे भैया ये क्या कंफ्यूजन है, इसको देखो। कि देखो, जैसे कि 1 केजी के अंदर, आपने पढ़ा होगा ना, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, है ना। एक एक ग्राम बन के 1000 ग्राम बना, है ना। वैसे ही एक एक बिट बन के अब आगे चीजें बनी, है ना। अगर मैं बात करूं कि पहले होता है मिलीग्राम, फिर होता है ग्राम, है ना, फिर किलोग्राम, फिर मन होता है 40 किलो का, है ना, फिर क्विंटल होता है 100 किलो का, फिर टन होता है, फिर टन टनाटन टन आगे चलता जाता है जो भी है, ठीक है। है? वैसे ही अगर मैं बात करूं इसकी, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है। बिट, 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक निब्बल। ये भी नाम है, जैसे किलोग्राम नाम होता है ना, जैसे अपना लीटर नाम होता है ना, वैसे ये भी नाम ही है ना, इकाई को मापने का। सॉरी, किसी चीज को मापने की इकाई, ठीक है। 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं। अगर मैं बात करूं, आपसे कि 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं, वैसे दो निब्बल में, दो निब्बल का मतलब क्या हो गया? 8 बिट। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब यहाँ से सेम मैटर चलेगा, लेकिन आगे तक देखते हैं कैसे चलता है ना। देखिए, 1024 बाइट मिलकर, कितने? 1024 बाइट मिलकर एक किलोबाइट बनाते हैं, जिसे तुम एक केबी भी कहते हो। किलोबाइट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? केबी कहते हैं, ठीक है। वैसे ही 1024 किलोबाइट मिलकर एक मेगाबाइट बनाते हैं, जिसे तुम एमबी कहते हो, ठीक है। अगर आगे बात करूं मैं,
1024 मेगाबाइट मिलकर एक गीगाबाइट बनाते हैं, जिसे तुम जीबी भी कहते हो, 1 जीबी, है ना। 1024 जीबी मिलकर एक टेराबाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक टेराबाइट बनाते हैं। उसके बाद में 1024 जीबी मिलकर एक पेटाबाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेटाबाइट से जीबी कहते हैं। ठीक है। 1024 जीबी मिलकर 1024 जीबी मिलकर 1024 जीबी मिलकर एक एक्साबाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक एक्साबाइट बनाते हैं, जिसको तुम ईबी भी कहते हो। क्या कहते हो? ईबी, है ना। अब आगे देखो। देखो, 1024 एक्साबाइट मिलकर एक जेटाबाइट बनाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, 1024 1024 जेटाबाइट मिलकर एक योटाबाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? योटाबाइट। अब देखो, 1024 जेटाबाइट मिलकर एक योटाबाइट बनाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, 1024 योटाबाइट मिलकर एक बोरंटोबाइट बनाते हैं। बोरंटोबाइट बनाते हैं, जिसे तुम बीबी भी कह सकते हो। और सबसे लास्ट यूनिट है ना बच्चों, वो हमारी है 1024 बोरंटोबाइट मिलकर एक जोबाइट बनाते हैं। ठीक है, फटाफट इसे उतार लो एक बार।
ठीक है, समझ में आई? देखो एक बार वापस देख लेते हैं इसको कि बिट का मतलब होता है 1 या 0, ठीक है। तो 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं, 2 निबल या 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, 1024 बाइट मिलकर एक किलोबाइट बनाते हैं जिसे तुम केबी कहते हो, 1024 किलोबाइट मिलकर एक मेगाबाइट बनाते हैं जिसे तुम एमबी कहते हो, 1024 एमबी मिलकर एक गीगाबाइट बनाते हैं जिसे तुम जीबी कहते हो, 1024 जीबी मिलकर एक टेराबाइट बनाते हैं जिसे तुम टीबी कहते हो, 1024 टीबी मिलकर एक पेटाबाइट बनाते हैं जिसे तुम पीबी कहते हो, 1024 पीबी मिलकर एक एक्साबाइट बनाते हैं जिसे ईबी बोलते हैं, 1024 ईबी मिलकर एक जेटाबाइट बनाते हैं जिसे जेडबी बोलते हैं, 1024 जेडबी मिलकर, है ना, एक योटाबाइट बनाते हैं जिसे वाईबी कहते हैं, 1024 वाईबी मिलकर एक बोरटोबाइट बनाते हैं जिसे बीबी कहते हैं, और 1024 बीबी मिलकर एक जियोबाइट बनाते हैं जिसे तुम जियोबी कहते हो। सही है, इतनी बात समझ में आई? अब सवाल ये आता है कि भैया ये याद कैसे रहेंगे? सही है, तो देखो याद करने का वैसे तो इन्हें पढ़ लो, सही है, नहीं तो इनका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वो देख लो क्या होता है शॉर्ट ट्रिक। देखो कोशिश करना कि इसको देख पाए और याद कर पाए। तो देखो भाई नंदू ने भाई कुमार को एमजीटी मॉल में बुलाकर पिज पिज मतलब जो अपने जो पिज्जी आती है तो उसकी एप्पल जूस नहीं आता वो, है ना, जैसे फिज बोलते हो, एपी फिज, है ना, तो फिज यूं पिलाई कि वह सारी बातें भूल गया। अब देखो इनसे क्या समझते हैं? देखो बी माने बिट, एन माने निब्बल, बी माने फिर बाइट, के माने, क्या देखो, के माने कुमार, एम माने मेगाबाइट, जी माने गीगाबाइट, टी माने टेराबाइट, पी माने पेटाबाइट, ई माने एक्साबाइट, जेड माने जोटाबाइट, ठीक है, और बी माने बोरंटोबाइट, और फिर जी माने जियोबाइट। ये वाई भूल गए, वाई माने योटाबाइट, ठीक है। तो ये याद करने के तो नियम है। फिर वापस देख लीजिए, भाई नंदू ने भाई कुमार को एमसीसी मॉल में बुलाकर फिर यूं पिलाई कि वह सारी बातें भूल गया।
दोनों भाइयों का भाईचारा जाग गया, दोनों ने पिच भी ली, ठीक है, और जो भी लड़ाई थी उनके वो सारी खत्म हो गई, ठीक है। बात ये है, तो अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कल हम बात करेंगे डेटा के बारे में और डेटा सर्वर के बारे में। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। ओके बाय। एक मिनट देखिए। अब बस अब उतार लो। अगर आगे हम बात करें कि इसका शॉर्टकट क्या है याद करने का, तो इसे याद करने का शॉर्टकट है कि भाई नंदू ने भाई कुमार को एमजीटी मॉल में बुलाकर पीजी यूं पिलाई कि वह सारी बातें भूल गया। अगर इनसे मैं अर्थ निकालूं तो देखो, भाई का बी लिया, नंदू का एल, फिर भाई का बी, फिर कुमार का के, एमजीटी तो ऐसा कैसा रहेगा, उसके बाद में पी ई जेड और यू का वाई, और फिर भूल गया का बी और जी का गया का जी। ऐसे करके हम इनको शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं। धन्यवाद।